Hello bachcho, let's see this question. The question says that show that the vectors 2 I cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3 j cap minus 5 k cap and 3 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap forms the vertices of a right angle triangle. तो हमें यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट a जो है ये हमारा लेट से 2 I cap minus j cap plus k cap है, b जो है वो लेट से I cap minus 3 j cap minus 5 k cap है और c जो है वो लेट से 3 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap ये है। अगर ये ए वेक्टर के ए के पोजीशन वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर, सी के पोजीशन वेक्टर अगर है तो ए बी वेक्टर हम क्या लिखेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर। बी के क्या होंगे आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 कैप माइनस ए के क्या होंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस k कैप। तो जो ए बी वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, आई कैप माइनस 2i कैप इज माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप इज माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस 6k कैप इज माइनस 6k कैप। तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर अगर निकालना चाहे तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर इज 1, फिर -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो ये बन जाएगा रूट ओवर 41। ये क्या है हमारा मॉडुलस ए बी वेक्टर। अब हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ बीसी वेक्टर। निकालना है तो पहले बीसी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बीसी वेक्टर क्या हुआ, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस बी का पोजीशन वेक्टर क्या है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप ये हमारा बी का पोजीशन वेक्टर है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। तो बीसी वेक्टर क्या बन जाएगा 3i कैप माइनस i कैप इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3j कैप इज माइनस j कैप माइनस 4k कैप प्लस 5k कैप इज प्लस k कैप। अगर हम मॉडुलस निकालें बीसी वेक्टर का तो वो कितना आएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर इज 4 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 1 स्क्वायर इज 1 दैट इज रूट ओवर 6। सिमिलरली अगर हम सी ए वेक्टर निकालें या ए सी वेक्टर अगर निकालें तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ए का पोजीशन वेक्टर आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये कितना आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये बन जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस प्लस माइनस k कैप। तो 3i cap minus 2i cap is I cap minus 4j cap plus j cap is minus 3j cap minus 4k cap minus k cap is minus 5k cap. It is AC vector. अगर हमें मोड AC निकालना है तो कितना बन जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये कितना बन जाएगा हमारा रूट ओवर 35। मोड AC रूट 35 आ रहा है, मोड BC रूट 6 आ रहा है और मोड AB रूट 41 आ रहा है। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं that mode AB square is equals to mode BC square plus mode AC square। mode BC square जो कि 6 है और mode AC square जो कि 35 है। तो 6 plus 35 41 तो ये हो जाएगा। अब ये हमारी क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, अगर मान लीजिए आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेट से A है, ये B है, ये C है, यहाँ से क्या लिखोगे यही तो लिखोगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस से यही लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट मींस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट C। C पर राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा क्योंकि AB क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.